इस वर्ष के फ्रेशर्स वेलकम एंड ओरिएंटेशन के इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित मंच पर विराजमान जो है मेरे साथ श्रेयान अध्यापक प्रोफेसर चापारेरी, IQAC इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट काउंसिल जो हमारा कॉलेज के अंदर गुणवत्ता के लिए होता है, उनके चेयरमैन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर भावसर सर, NSS के प्रोग्राम ऑफिसर RG पवार सर, स्पोर्ट्स और NCC के लिए हमारे NO जो NCC के अंदर है, स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स प्रोफेसर है वो मुकेश पटेल, फिनिशिंग स्कूल हमारे यहाँ चल रहा है, उनके कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर KC पटेल, जो अभी के अंदर जो कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं वो प्रोफेसर MG पटेल, मेरे सभी श्रेयान अध्यापक श्री, एडहॉक के अध्यापक, प्रोफेसर्स और मेरे युवा मित्र जो अभी इस कॉलेज के अंदर प्रवेश लेकर आज मेरे ख्याल से पहला दिन आपका हो रहा है, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं इस कॉलेज की कैंपस के अंदर। दोस्तों, स्कूल का पहला दिन हो, अपने जीवन में कोई चीज हम सेलिब्रेट करते हैं तो पहला दिन हो। हम जानते हैं कि हम जब छोटे थे, जब हमने जीवन की शुरुआत कर गए, शिक्षा की हमने शुरुआत की, वो दिन को अगर हम याद करें तो हमें पता चलता है कि कितना उत्साह, कितना उमंग हमारे अंदर था कि हम स्कूल जाते थे तो घंटों पहले हम तैयार होकर पूरी गली के अंदर आजू बाजू सब जो पहचानते उसको बोलते थे कि मासी हूं जाऊं तो स्कूल में। इतनी उत्कंठता थी हमारे अंदर। आज भी जब आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, जब आपने प्रवेश लिया इस कैंपस के अंदर, फॉर्म भरने के लिए आपने शुरुआत की, आपको प्रवेश मिल गया, अब अपने माँ बाप के साथ में आए, मैं जानता हूं कि आपके अंदर आगे जाने की, शिक्षा लेने की कितनी भूख हमारे में है। और इसीलिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन का हर पहलू इतना महत्व का बन जा रहा है इस जमाने के अंदर कि आज हमें पता चल रहा है सोशल मीडिया और डिजिटल के जो डेवलपमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, उसमें हमें इतना तो समझ में आ गया है कि बिना ज्ञान के शायद आने वाला कल हमारा अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए जब ज्ञान के स्वरूप में शिक्षा जब प्राप्त हो रही है, जिसके लिए आप अलग अलग स्तर से गुजरकर आपने प्राथमिक शिक्षा ली, आपने सेकेंडरी में पढ़ा, आपने हायर सेकेंडरी में पढ़ा और आज आप कॉलेज, जिसको हम महाविद्यालय बोलते हैं, उसको अगर हम दूसरा नाम दें तो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का नाम हम लोग देते हैं। शब्दों में बड़ा वजन है। तब हम शब्द उच्चारण करते हैं उच्च, उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉलेज का प्लेटफॉर्म या तो उच्च शिक्षा का प्लेटफॉर्म जब हमें मिल रहा है, उसी वक्त हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सही तौर पर कॉलेज में, महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, आने वाले कल के बदलाव को हम कैसे मैच करने वाले हैं, और जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में परिवर्तन है दोस्तों। अपने आप को कभी देखा नहीं है, अपने आईने में जब हम देखते हैं, हर दिन आईना मुझे ये बता रहा है कि तेरे में बदलाव है, आप में बदलाव है दोस्तों।
अपना खुद का चेहरा जब हम देखते हैं तो पता चल रहा है कि आने वाला कल एक चैलेंजेबल है। कोई भी क्षेत्र हो, वो कैरियर का सवाल हो, आने वाले कल के लिए अपने संसार का सवाल हो, समाज का सवाल हो, राजकीय परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद स्कूल में आप थे, क्या परिस्थितियां निर्माण हुई। पिछले हफ्ते के अंदर बारिश जब कहर कर डाला वलसाड़ और बाकी के विस्तार के अंदर, हमें पता है कि क्या सिचुएशन खड़ी हुई है। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक नए क्षेत्र के अंदर, एक नए आयाम के अंदर जब प्रवेश कर रहे हो, तब हमें ख्याल रखना होगा कि शिक्षा तो हमने पिछले 12 साल से शुरू की है। आज तो आप जब FY BCom में आ रहे हो, तो गुजरे हुए 15 साल के अंदर जो हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष हमें निकालना पड़ेगा। और जब मैं 15वें साल में मैं जब एंटर हो रहा हूं, या तो 12वीं पास होने के बाद में 14-15 साल के बाद में जब मैं यहाँ आ रहा हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या लेना पड़ेगा। पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, परीक्षा दे दी। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा का आयाम हमें समझना पड़ेगा कि कॉलेज में आने के बाद सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपना जीवन को सीखना पड़ेगा। कॉलेज तुम्हें सिर्फ डिग्री नहीं देता, कॉलेज सिर्फ आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देता। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर अपने जीवन को कैसे संवारना है, जीवन के अंदर मित्रता कैसे करनी है, आने वाले कल के लिए मुझे धैर्य कैसा रखना है, आने वाले कल के लिए मेरा कैरियर कैसे बनेगा, इस सभी बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और इसीलिए आज को हम प्रथम दिन जब आप आए हैं, तो आपको यही बताना है कि इस कॉलेज में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। कई सारी स्कूल्स के अंदर जाने के बाद अनेक क्षेत्र में आप लोग, कोई सर्विस में होगा तो अलग स्कूल से आकर, कोई महाराष्ट्र से आया होगा, कोई किसी दूर दराज से आया होगा, कई स्कूल्स में हम लोग गए। लेकिन स्कूल या तो कॉलेजेस, ये क्या है, ये ज्ञान की मैया है, ज्ञान का सागर हमें देती है। आप देखिए, पहले जब आप पढ़ते थे, आज जब पढ़ रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम पढ़ते थे, आंख से पढ़ते थे। जब आज आप कॉलेज में आ गए हो, तो स्वयं को जरा देखो, आप अपने आप को पहचान रहे हो। 10वीं कक्षा के अंदर हम पास हुए, हमें मालूम नहीं था क्या पढ़ाया गया, लेकिन जब आप प्रवेश लिया आज FY BCom के अंदर, तो आपको इतना तो पता चल रहा है कि अभी मुझे अच्छा पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ सिर्फ डिग्री लेने नहीं आ रहे हो, आप अपना कैरियर बनाने के लिए हम लोग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमें सीखना पड़ेगा, जीवन का मंत्र हमें लेना पड़ेगा। कई सारी चीजों का कॉलेज कैंपस के अंदर आने के बाद में हमें कई सारी कैरियर और साथ में उसके साथ में हमारे जीवन के कई पहलुओं को हमको पहचानना पड़ेगा। दोस्तों, कैसे रहना है, कैसे समय पर पहुंचना है, कैसे दूसरे लोगों के साथ हम संबंध बढ़ाने में पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना पड़ेगा। आज का युवा इतना सेंसिटिव है, आज का युवा इतना महत्वाकांक्षी है। दोस्तों, आकांक्षा, अपेक्षा और महत्वाकांक्षा ये मनुष्य का एक स्वभाव है। उसी स्वभाव को पहचान कर हमें उतावल करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि युवा आज का बहुत बदल गया है, पूरा जनरेशन बदल गया है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि युवा एकदम ढबू का ढा है। अरे, आज का जेनेटिक्स अगर आप देखोगे तो बड़े होशियार हो आप लोग। सोशल मीडिया के जमाने के अंदर आज का युवान, आज का जो जन्म लेने वाला बच्चा, वो पिछले 10 या 20 साल के पहले जन्म लेने वाले बच्चे से ज्यादा होशियार है। और इसी होशियारी को हमें देखना पड़ेगा। इसी को लेकर चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जितना जीवन के अंदर हम विकास कर रहे हैं, जितनी सारी चीजें हमारे पास में आ रही है, वो इंफॉर्मेशन के स्वरूप में आ रही है। उसी इंफॉर्मेशन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। आर्टिफिशियल नॉलेज के जमाने के अंदर, गूगल बाबा के जमाने के अंदर हमें सीखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। जो चीजें मैं गूगल पे ढूंढ रहा हूं वो सही है कि नहीं, इसका हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
कहने का मतलब मेरा दोस्तों यही है कि बेसिक जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर जो ज्ञान होना चाहिए, वो हमें सही तौर पर देने की जरूरत है। मैं देखता हूं आज का विद्यार्थी सोशल मीडिया के ऊपर कॉपी पेस्ट कर रहा है, किसी को पूछ नहीं रहा है, अपने आप में चित्र विचित्र कई सारी चीजों को जोड़कर अपने आप में ऐसा समझ रहा है कि मैं बड़ा होशियार हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। कितना भी ज्ञान लोगे, पारंगत हो जाओगे, पीएचडी संशोधन करोगे, फिर भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। और इसी जमाने के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा, मैंने बताया आपको कि हमारा जेनेटिक्स बदल गया है, वंश बदल गया। आज का बच्चा, आज का विद्यार्थी, आज का युवा ऐसा है, उसे एक ज्ञान की भूख होनी चाहिए, सही ज्ञान की भूख। अच्छा ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। पुस्तक भी है, शिक्षक भी है, लाइब्रेरी भी है, लेकिन क्या लेना चाहिए, ये सभी चीजों का संकलन करके आपको भी अपने आप में पृथक्करण करके देखना पड़ेगा कि हमें सही तौर पर क्या पढ़ना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 आपको तो शायद पता नहीं है, लेकिन सभी स्कूल से लेकर पूरे महाविद्यालय या तो संशोधन तक पूरी बदल गई है इस देश के अंदर। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाने, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने वाला है, जिस कैंपस में पढ़ने वाले हैं, वहाँ नई नीति के हिसाब से स्किल बेस्ड कोर्सेज को हमें प्राधान्य देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो, AICTE हो, या तो फिर कोई भी शिक्षा संस्थान हो, आप देखते हैं कि ज्ञान में अभी हमें गुणवत्ता जरूरी बन गई है। सिर्फ डिग्री लेना और सिर्फ पढ़ के सर्टिफिकेट लेकर जाना कोई जॉब देने वाला नहीं है। और इसीलिए पूरा शिक्षा का माहौल बदला है। पूरी शिक्षा के माहौल के अंदर इस देश के अंदर नई क्रांति की शुरुआत हुई है। अब अभी जाकर स्कूल के बच्चों से पूछोगे तो एक नया आयाम हमें दिख रहा है, नई पद्धतियां दिख रही है, नए प्रकार के जो मेथड्स है वो भी बदल गई है। ये सभी चीजों का हमें आकलन करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, संवेदना खड़ी होनी चाहिए। किसी को भी मैं देखता हूँ, जिसके साथ में बैठता हूँ, उसी को हमें देखना पड़ेगा, अच्छी चीजों को हमें ग्रास्प करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कई सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं। अपनी खुद की पर्सनालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री लेने से, परसेंटेज आने से स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ स्वास्थ्य आता है, हमारा बोलना, एक्सपोजर कैसा है। इस कॉलेज में आने के बाद में अपनी लैंग्वेज सुधरनी चाहिए, भाषा पे कमांड होना चाहिए। हम अच्छी भाषा देंगे, अपनी भाषा अच्छी हो, अपने विचार अच्छे हो, ये समाज में बात है जिस चीज से वो आकर्षित होना चाहिए, उसका नाम बोलते हैं भगवान। आपने बताया जो जॉब देने वाला उसमें सब लगे कि नहीं यार, इसको लेकर इतनी उत्कंठा, इतना उत्साह, इतना ज्ञान हमारे में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि सामने पढ़ने वाला बच्चा एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा युवा, तो हमें हमारे उत्पादन में, हमारी लागत के अंदर एक अच्छा प्रभाव देगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको पढ़ना है दोस्तों। बड़ी चैलेंजेस है अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, इंडस्ट्री के साथ भी मिलेगा, आने वाले कल के लिए जॉब नहीं मिलेगा। और इसीलिए जब आप आ रहे हो, मुझे बड़ा आनंद है कि हमने सेल्फ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी हमने डाले हैं, यूनिवर्सिटी ने मान्यता भी दी है। हम NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, BSFI बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, उनके साथ भी हम NSDC के साथ में जुड़े हुए हैं। हम नास्टोम से जुड़े हुए हैं। कई सारी चीजें का बदलाव हमने इस कॉलेज के अंदर करना शुरू किया है। हमारे अध्यापकगण अच्छी गुणवत्ता से आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनका भी ऐसा मानना है कि आने वाला बच्चा जब यहाँ से बाहर जाएगा, एक युवा बन के एक अच्छा कैरियर लेकर जब जाएगा, तब वो सारे में इसका नाम रोशन करेगा दोस्तों। वो जरूर पूछा जाता है और हम इसीलिए चाहते हैं कि कई सारी एक्टिविटीज हमारे यहाँ हो रही है। पिछले 4-5 दिन से, ये आपका 5वां दिन है आज, हमने अलग अलग एक्टिविटीज को शुरू किया है। गतिविधियां जो होती है कॉलेज के अंदर, उसको भी हमें इंटरेस्ट लेकर काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा खुद का इफिशिएंसी बढ़े, अपना
एक IQ बढ़े, आने वाले कल के लिए हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमारा एक्सपोजर हो, उसके लिए हमारे यहाँ NCC, NSS, हमारे यहाँ फिनिशिंग स्कूल, कई सारे आयाम, ग्रीन क्लब, ऐसे कई प्रकार के एक्टिविटीज़ का हम लोग चयन किया हुआ है। आप लोग सबको हम ऑफर करते हैं। मैं हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट अ नॉलेज। सिर्फ बुक्स में से देखना, पढ़ना और परीक्षा देकर भूल जाना, ये हमारी फितरत रही नहीं है। आज का ज़माना बदल गया है। हमें हर पहलू के अंदर मल्टी एक्टिविस्ट होना है। सभी प्रकार के गुण मेरे में होना चाहिए। काम में मुझे शर्म होनी चाहिए, मुझे अच्छी तरह हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि आने वाले कल के लिए जब अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अपना संसार बनाओगे तो आप कैसे सुखी रहोगे। ये सभी प्रकार का ज्ञान हमें इस क्षेत्र के अंदर लेना है। दोस्तों, इस कॉलेज में हमने वही एफर्ट्स किए हैं ताकि मेरा विद्यार्थी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। कैसे बोलना है, डिबेट हो, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो, हमारे सप्तधारा के अलग अलग हमारी जो स्पर्धाएं हैं उसमें वो भाग ले। मुझे बड़ा गर्व है, हमारे यहाँ कई सारे विद्यार्थी इंटर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे कई विद्यार्थी यूथ फेस्टिवल के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटर कॉलेज स्पर्धा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई सारे गोल्ड मेडलिस्ट लोग भी हमारे पास हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों का हमारे यहाँ संकलन हो रहा है। दोस्तों, हम ये नहीं बताते कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आपका सहभाग सिर्फ पढ़ने का, लेने का या तो लर्निंग करने का नहीं है। आपको हमारी सभी एक्टिविटी में सूचित भी करना है कि क्या फर्क किया जाए। आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही है, आने वाले कल के लिए आपको क्या जरूरत है, उसी का भी आपसे हमें अपेक्षा है। उसी सभी चीज़ों का हमें आपके पास अपेक्षा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन इस कॉलेज में आने के बाद में एक संस्कार भी मिले, एक चारित्रता का निर्माण भी आपके अंदर हो, तो सहनशीलता बढ़े आपकी। आने वाले कल के लिए मैं देखता हूँ कि सहनशीलता बहुत कम है। ऊपर खड़े हुए मेरे दोस्त या तो आप लोग सभी जब बैठे हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैरियर में जब हम इस कोई भी विद्यार्थी देखो आप, हम इसलिए नहीं आते कि सिर्फ डिग्री लेके घर बैठ जाना है। और वलसाड़ क्षेत्र के अंदर मैंने देखा है कि हर घर में हर आदमी काम कर रहा है। देखो, मैं आते जाते देखता हूँ, सुबह जब 10 बजे आपके यहाँ वलसाड़ के इर्द गिर्द में देखता हूँ तो बड़े लोग, कई सारे लोग, कई बहन, खास करके मैंने देखा है कि बालाजी जैसी जो आपकी जो फैक्ट्री इधर है उसमें कई सारे गांव की महिलाएं भी काम कर रही है। इसको हमें देखना पड़ेगा सभी का। आज ऐसी जरूरत है दोस्तों कि घर में 4 आदमी हो तो चारों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जीवन बड़ा कष्टमय होगा, बड़ी तकलीफ होगी। और इसीलिए हम अच्छा पढ़े, अच्छी क्वालिटी में पढ़े। पढ़ना तो है, आप 12 साल तो पढ़े, लेकिन अब जब 3 साल की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कई बार बता रहा हूं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 30। आप इस कक्षा पे, इस लेवल पे हो कि जब आपका 3 या 5 साल आपका बाकी है। हमने 12-15 साल ऐसे ही गवा दिए, ऐसा समझो, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। कैरियर के एंड समय के ऊपर अगर मैं डूब जाऊंगा तो अपना कैरियर 3 या 5 साल के अंदर बिगड़ जाएगा। 12 साल मेहनत करने के बाद, 14 साल मेहनत करने के बाद अगर मैं आने वाले 3 या 5 साल के अंदर पीजी होने तक अगर मैं अपनी क्षमता अच्छी तरह नहीं सर्वाइव करूंगा, कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो आने वाला 30 साल जीवन का बिगड़ने की मैं आपको डैम श्योर गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए अपने सर के सामने, अपने दिमाग के आँख के सामने, स्मृति के अंदर ये रखिए, 3 इज नॉट इक्वल टू 30। जीवन के ये 3 या तो 5 साल ये आने वाले 30 या 35 या 50 साल के बराबर नहीं है। और इसीलिए मैं कई युवाओं को देखता हूँ, कैरियर बड़ा अच्छा होता है 12वीं तक, 79, 80, 99, बड़ी चिंता है, बड़ा खर्चा, माँ बाप को गर्व हो जाता है। लेकिन आप जब कॉलेज में आते हो तो मुझे पता नहीं चल रहा, मैं आज भी संशोधन कर रहा हूँ कि कौन सा वायरस अंदर घुस जाता है ताकि वो कैरियर डाउन ट्रोडन जा रहा है। एक भाई ने पूछो, 80% मार्क 12वीं में आके एडमिशन लेता है, पहला सेम होता है तो 60%, सेकंड सेम होता है तो उससे कम 56। एक चीज याद रखना, जब कैरियर या तो प्रगति डाउन ट्रोडन होती है तो कभी वो रिवाइव नहीं होती। उसको आपको तय करना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूँ। और इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बताना है। हमारे शिक्षक बड़े एक्सपर्ट्स हैं,
उनके हर विषय के अंदर अपना ज्ञान कई सालों से लेकर आज रिटायरमेंट की परिस्थिति के अंदर 4-5 साल बाकी है। कई सारे हमारे जो सयान अध्यापक है वो भी, नए जो अध्यापक आए हैं वो भी अपने आप में नए ज्ञान से लेकर अपने क्षमता को दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा एक संकलन बना रहे, एक अच्छा वातावरण निर्माण हो इस कैंपस के अंदर। इस कैंपस में आप चारित्रता का निर्माण करें, शिस्त का पालन करें। शिस्ता ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती दोस्तों, मैं बोलूँगा और आप बैठेंगे, ऐसा नहीं हो। अपने आप में सोचो कि जब मैं चल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो ऐसा कोई कृत्य मैं नहीं करूं ताकि कोई दूसरा देखकर ये बताए कि ये शाह इमेज का लड़का है और ये ऐसे करते हैं। ये सभी चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कि कई बार हम लोग छोटे थे तो हम डब्बा खोल के कहाँ पर भी खा लेते थे। आज मैं देख रहा हूं कि आप कभी नहीं खाते क्योंकि आप देखते हैं कि कोई देख लेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शर्म जैसी चीज, फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, शर्म यानी वो शर्म नहीं है, फीलिंग्स है। कोई बड़ा आदमी आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप देखते हो तो आपका मन कभी ये बोलता है कि नहीं रिस्पेक्टेड है, मैं पैर पड़ूं। ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही है? इस प्रकार का ज्ञान हमें 12वीं तक जब पढ़े तब इतना तो पता चल गया है कि कैसे रहना है। कहाँ पर भी खड़े होकर मैं बात नहीं करना है, किसी को चिपकना नहीं है। मैं देखता हूँ युवाओं के अंदर हाय हेलो और थोपने की परंपरा शुरू हुई है, बहुत खराब पद्धति है। करो, मर्यादा में करना चाहिए। कोई भी चीज अपने आप में मर्यादाएं रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये विद्या का धाम है, मंदिर है, या तो मस्जिद समझो तो मस्जिद, चर्च समझो तो चर्च, जहाँ पर जाकर हम कन्फेस करते हैं कि आज मैंने ये गलती की है। ऐसा एक धाम जिसमें आप प्रवेश ले रहे हो, पूजा का स्थान है ये। अपनी वफादारी रखो, विद्या अपने आप में, ज्ञान अपने आप में अंदर आता जाएगा। इतना तो मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपके जैसा मैं बैठता था, मुझे मालूम है कि ज्ञान कैसे मिलता है, ऐसे नहीं आ जाता। श्रद्धा रखनी पड़ेगी, पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ेगी। सामने वाले के ऊपर विश्वास भी रखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा ये सच्चा है ये झूठा है। शिक्षक भी कई बार बताते हैं तो मुझे पता करना पड़ेगा कि सर अच्छा सही बता रहे हैं क्या। इतना ज्ञान आप में आ गया है और इसीलिए आप युवा हो, इसीलिए आप वाइब्रेंट हो, इसीलिए आप आने वाले कल के लिए बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। हमारी ताकत बड़ी है, हमारी सोचने का आयाम बड़ा है, बदलाव है। कई सारे चीज जब हम लोग पढ़ते थे कुछ भी नहीं था, आज बड़ा बदलाव है। आज के माँ बाप आपको जो यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं वो लोग बड़े भाग्यवान हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पढ़ने पढ़ा लिखा आदमी तो अपने बच्चे को कई बार वो पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा? उसको मालूम है कि मैं पढ़ा हूँ तो मैं इतना ध्यान ले रहा हूँ या तो इतना कमा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे के लिए मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँ। लेकिन दोस्तों जब अनपढ़ माँ बाप जब पढ़ाते हैं तो उसके भी ऊपर उठकर है उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि मध्यम वर्गीय लोग, रिक्शा चलाने वाला एक ड्राइवर बेचारा अपने बच्चे को पेट काट कर इधर भेजता है, स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है। उसको मालूम नहीं अंग्रेजी क्या है, कैसे बोली जाती है, लेकिन उतना जरूर मालूम है कि मैं तो नहीं पढ़ा, मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऐसे माँ बाप को कई अपेक्षाएं हैं। आप जब कॉलेज में या तो स्कूल में आते हैं, अपनी मम्मी, अपनी माँ होटले पे बैठ के बाजू वाली मौसी के साथ में, मासी के साथ में जब बात करती है तो वो बोलती है कि हमारी छोकरी तो बीजा बरस में पढ़े, काले गए कमा से मारो छोकरो पढ़े। कितनी महत्वाकांक्षा है तुम्हारे पीछे, जो माँ बाप है, जो सगे वाले हैं, समाज है, वो रख रहा है। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। माँ बाप इतनी अपेक्षा रखते हैं, इतनी आकांक्षा उसके अंदर होती है कि मेरा बच्चा या बच्ची कुछ करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज का युवा वो पीवीआर में बैठता हो रहा है, फिल्म में बैठता रहता है, घूमता रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। और जब कैरियर खत्म हो जाती है दोस्तों, कोई खड़ा नहीं करता। वो गरीब माँ बाप या मध्यम वर्गीय माँ बाप आपको बोलते हैं, ले बेटा जरा फरी आओ, भले तने नौकरी नहीं मिली, नापास थयो तो पाछो परीक्षा। इस फीलिंग्स को हमें जानना पड़ेगा दोस्तों। मैंने देखा है कि युवाओं के अंदर एक संवेदना नहीं है, उसको जगाना पड़ेगा। संवेदना से काम करो, कोई भी काम करना हो
इतनी कड़ी मेहनत आपने की है, आप ऐसे ही नहीं आ गए दोस्तों इधर। 12वीं पास करना ये बड़ा कठिन काम है। 12, 13, 14 साल हमने बिगाड़े हैं। हमारे कैरियर के 12 साल, आपके कैरियर के 12 साल आप देख लो, घूम के देखो, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी विडंबनाएं आपने देखी है। उसका दरकरार उसकी करना बहुत मुश्किल है। उसको अनदेखा मत करो, उसको देखो, स्मृति में लेकर आओ कि मैं छोटा था, शिक्षक मारते थे, मैंने देखा है कि हम खाना भी कभी खाते नहीं थे। आप जब बच्चे थे, आप आते थे स्कूल से फटाफट भाग दौड़ के उतरते थे, आप दफ्तर अगले दिन में क्या टाइम टेबल है वो देखते थे, माँ चिल्लाती है चल दिख रहा जमीले, आप बोलते थे मम्मी हमड़ा नहीं मम्मी, पहला होमवर्क करी लो। कभी देखा, कभी सोचा आप कितने सेंसिटिव थे? मुझे यही बताना है दोस्तों कि आप बड़ी कठिनाई से, जीवन के 13 साल अमूल्य नहीं है, बहुत ही मूल्यवान है, उसको हमें पहचानना पड़ेगा। और आने वाले कल के लिए सिर्फ पढ़ने के बाद नौकरी नहीं करना है, अच्छा जॉब करना है। अच्छी जॉब का मतलब है मैं अगर शिक्षक या अध्यापक या तो मैं कोई मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं तो मुझे दिल लगा के काम करना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं उसका प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाएगा, मैं भी खाऊंगा या तो मेरे सगे वाले भी खाएंगे, तो वो मरना नहीं चाहिए। अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट। हम काम तो करते हैं, हम पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन हम अच्छा पढ़ते नहीं है। और इसीलिए दोस्तों जमाना बदल गया है, बड़ी विडंबनाएं दुनिया के अंदर चल रही है, वो कुदरती हो, आपत्ति हो या अकुदरती यानी मानवीय घटना खड़ी हो जाए, हमें कभी भी पता नहीं चल रहा। लट्ठा कांड हो गया, ऐसे ही थोड़ा हो गया। बोटाद के अंदर 52 पीपल वेर डाइड। ध्यान रखना पड़ेगा, राजकीय परिस्थितियां बदल रही है, खून हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, बारिश आ गया। बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बलसाड़ की बात करूं तो अभी ऐसी स्थिति आ रही है, शासकों को पता चल रही है, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। क्यों? जागरूकता आ गई, हम जागे हो गए। कहने का मतलब हर क्षेत्र के अंदर तकलीफ है, उसमें हमें जीना पड़ेगा और इसके लिए अपने आप को खड़ा करना है। खुद को खड़ा करो। हम अपने आप में अपना सोचे, हम लोगों का सोचते हैं, सोचने की बात लोगों के लिए बंद कर दो। हम अपने आप में कैसे बड़े होंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, हम अच्छी चीजों की तरफ कैसे जाएंगे, आने वाले कल के लिए मेरा खुद का कैरियर कैसे बनेगा। अगर आपका कैरियर नहीं बनता है तो पूरा कुटुंब, पूरा समाज और पूरा देश इसके लिए तकलीफ में आ जाएगा। फ्रॉड्स क्यों होते हैं? डिजिटल फ्रॉड ज़्यादा होने लगे, कई सारी चोरियां होने लगी, गड़फोड़ होने लगी, कई जगह लोग रोग लट्ठा कांड जैसे में पड़ गए। ये सभी चीज़ों का निर्माण तब होता है दोस्तों जब हमें अच्छी शिक्षा न मिली हो, अच्छा ज्ञान नहीं मिला हो। उसी का हमें लक्ष्य देना है। एक घर में एक बच्चा या तो एक अपना पौत्र अगर अच्छा पढ़ जाएगा ना, गोल्ड मेडल मिला लेगा ना, उसका पूरा कुटुंब ऊपर उठता है। इसका आप ध्यान रखें। आप अकेले पढ़ने नहीं आए, पढ़ तो रहे हो अकेले, लेकिन अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर जो लोग हैं उसकी ताकत तब बनोगे जब आप अच्छा करोगे। उसको ध्यान रखते हुए पूरे वलसाड़ के अंदर NH कॉमर्स के अंदर मेरा विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी बने, अपने आप में कैरियर को आगे बढ़ाए, आने वाले कल के लिए समाज की परिभाषा को समझे, आने वाले कल के लिए राष्ट्रीयता का निर्माण करें, आने वाले कल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाना चाहें तो अपनी क्षमता को बढ़ाएं। सभी क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ना है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी का पूरे तहे दिल से, मैं खुद, मेरे अध्यापक मित्र, मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ जो यहाँ नहीं दिख रहे हो वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं आपके लिए, कई सारे लोग आपके पीछे काम करते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ का जो ट्रस्ट है, ये कैंपस जो चल रहा है, उसके अंदर जो ट्रस्ट है वो 6-6, 7-7 कॉलेज चला रहा है, कई लोगों को पढ़ा रहे हैं, कई लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना है। और इसीलिए NH कॉमर्स का बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने आप में शालीन बने, अपने आप में संस्कार की परिभाषा को समझे, संस्कृति का निर्माण करे। एक अच्छा बच्चा जब बाहर जाएगा किसी जॉब में, कोई IAS ऑफिसर बनेगा, आने वाले कल के लिए NGO चलाएगा,
अपने आप में जब काम करेगा तो लोग पूछेंगे कि कहाँ पड़ा था। इतनी ही अपेक्षा हमारी है कि इस भूमि को, इस क्षेत्र को, इस जमीन को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक मंदिर का स्वरूप है, मस्जिद का स्वरूप है, आस्था का निर्माण करने वाली चीज है, अपने भविष्य को बनाने वाली ये भूमि के अंदर आप सबका मैं तहे दिल से आप सबको नमन करके मेरे वक्तव्य को पूरा करता हूँ। जय भारत, जय गुजरात।